अब सवाल आता है निसंतान कौन है? तो कोई कहेगा जिसके बच्चा नहीं है वो क्या है? निसंतान है। ये हिंदी की क्लास थोड़ी है, ये तो साइंस की क्लास है। तो निसंतान कौन है? तो निसंतान वो है जिसमें 12 महीने तक निषेचन दिवस में सेक्स करने के बाद भी क्या ना हो भाई? बच्चा ना हो। अब ये निषेचन दिवस कौन से होते हैं? कितने दिन का साइकिल होता है फीमेल बॉडी में? हाँ भाई, पहले तो देखो फीमेल की जो बॉडी है, फीमेल की बॉडी में 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली अवस्था को कहा जाता है प्यूबर्टी। दिस इज कॉल्ड यौवनारंभ। यौवनारंभ की जो अवस्था है जनरली आती है जब लड़की 8 से 10 साल की एज में होती है। इस टाइम हॉर्मोन्स के प्रभाव के कारण उस बच्ची की आवाज क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। दूसरे नंबर पर स्तनों का क्या होगा? विकास होगा। और उसके शरीर में चर्बी का एक क्या हो जाएगा? पैटर्न विकसित होगा। तो उसकी वजह से उसकी बॉडी के कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो लड़कों से अलग दिखने शुरू हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी या यौवनारंभ। फिर दूसरे नंबर पर लड़की के जीवन में दूसरी स्टेज कौन सी आती है? इसको कहते हैं मेनार्की। क्या बोलते हैं? मेनार्की। मेनार्की को हिंदी में कहते हैं रजो दर्शन। रजो दर्शन का मतलब है फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है। ये तब होगा जब बच्ची लगभग कितने साल की होगी? 11 साल की। यहां पर एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। मैं जब इन बच्चों की उम्र का था या इनसे बहुत छोटा था, क्योंकि पहली बार हम इन चीजों को पढ़ते हैं जब अपन 7वीं 8वीं में होते हैं, मेरी किताबों में 13 साल थी ये उम्र। अब क्या पढ़ाने लग गए? 11। अभी अपन जोड़ेंगे कनेक्शन के खान पान से और एक छोटे से अपराध से हम कैसे हमारे समाज का पतन कर रहे हैं। अभी उस पर जाएंगे अपन। फिर उसके बाद तीसरी अवस्था फीमेल की बॉडी में कौन सी आती है? तीसरी अवस्था एक फीमेल की बॉडी में आती है जिसको कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति का मतलब फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये आता है अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 की एज में। ये फीमेल की बॉडी के क्या होते हैं? 3 साइकिल होते हैं। ये 3 के अंदर फीमेल की बॉडी 3 साइकिल में चलती है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फीमेल की बॉडी में चलता है एक मासिक चक्र। पहला सवाल यहां पर यह आता है, मासिक चक्र कितने दिन का होता है? फीमेल की बॉडी का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। कैमरे के सामने आकर बोल रहा हूं, 2 चीजों पर स्टडी हुई है और वेल प्रूव्ड है। किसी भी लड़की के अगर मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं हो और वो लड़की यदि चंद्रमास को फॉलो करे, चंद्रमास जानते हो 28 दिन का होता है चांद का महीना, और उसके हिसाब से चले तो उसकी समस्याओं में मदद मिलती है। ये ठीक वैसे है जैसे आपको रिसर्च पेपर मिल जाएंगे डॉक्टर्स के लिखे हुए कि शरद पूर्णिमा के दिन आप यदि बाहर बैठ रहे हो तो उस दिन ऐसा प्रकाश आता है जो आपके शरीर को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बचाएगा। तो इसका मतलब वो जो खीर रखते हैं बाहर, उसकी मजाक नहीं उड़ा सकता कोई आदमी। और अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो उसको लेके चलो कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज के किसी ऐसे प्रोफेसर के पास जिसने अपनी जिंदगी मेडिकल साइंस में गुजारी हो। इसीलिए पुराने टाइम में ऋषियों को पूजा जाता था। पूजा किसकी करता है आदमी?
जिसकी रेस्पेक्ट हो, और रेस्पेक्ट किसकी होएगी? जिसके पास नॉलेज होगा। इसलिए उन्हें देवता मान के पूछते थे लोग, इसलिए उन्हें दान दक्षिणा देते थे कि तुम तो पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तुम्हारे खान पान का ध्यान हम रखेंगे, तुम्हारा कपड़ा हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि तुम अगर अच्छे रहे तो हमारी औलादों को अच्छा ज्ञान दोगे तुम। तो अब वो जो फीमेल की बॉडी में 28 दिन का चक्र होता है, इस चक्र में पहला दिन जो लिया जाता है वो दिन लिया जाता है जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है फीमेल में स्टार्ट होता है। तो पहले दिन से लेकर के और जनरली 5 दिन तक फीमेल में ब्लीडिंग रहती है, तो यहां तक उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है। उसके बाद 5वें दिन से लेकर के और लगभग 10वें दिन तक फीमेल में गर्भ धारण की संभावना क्या रहेगी? न्यूनतम संभावना रहेगी। तो इसको साइंस कह देता है सेफ पीरियड। सेफ पीरियड का मतलब इस समय यदि शारीरिक संबंध बनाए जाएं तो गर्भ धारण की संभावना न्यूनतम है, लड़की गर्भ धारण नहीं करेगी। फिर उसके बाद फीमेल बॉडी में लगभग 11वें दिन से लेकर के और 13वें दिन के बीच में कभी भी नया क्या बनता है? अंडाणु बनेगा। अंडाणु का क्या होगा? स्त्राव होगा। तो ये जो समय होता है ये होता है निषेचन का पीक टाइम। तो वो जो मैंने बोला, देखो मैंने क्या बोला है कि निसंतान कब कहोगे? निषेचन दिवस में 12 महीने तक हस्बैंड वाइफ या कपल जो है वो संबंध बना रहे हैं और फिर भी क्या नहीं हो रहा? बच्चा नहीं हो रहा, तब उसको कह देंगे भाई तुम क्या हो? निसंतान हो। उसके बाद शुरू होगी जांच वगैरह जो भी करना है। तो अब ये जो निषेचन का पीक टाइम है, ये टाइम 2 वजह से इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो अपने टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और दूसरा जब अपन पढ़ेंगे गर्भ निरोध के साधन या परिवार नियोजन, तो उसके अंदर अपने को लिखना है कि गर्भ निरोध के साधन या परिवार नियोजन की बात करते समय एक अधिकारी होने के नाते मैं जब लोगों के बीच में जाऊंगा और उनको जागृत करूंगा कि जनसंख्या को नियंत्रित करना है, तो उन्हें यह बताऊंगा कि आप यदि इस दौरान संबंध बना रहे हो अपने पार्टनर के साथ तो आपको क्या यूज करना चाहिए? गर्भ निरोध के साधन यूज करने चाहिए। अब अपन आगे चलते हैं। इसके बाद फीमेल की बॉडी में लगभग 20वें दिन तक हम ये कह सकते हैं कि गर्भ धारण हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अंडाणु जो है वो 3 दिन जिंदा रहता है लगभग। तो जरूरी नहीं कि 11वें दिन ही आए, हो सकता है किसी में 15वें दिन आए, किसी में 14वें दिन आए, क्योंकि हर लड़की का चक्र जरूरी नहीं कि 28 दिन का फिक्स हो, किसी में आगे होता है किसी में पीछे होता है। इसके बाद आगे जब निकल जाओगे इससे, तो उस टाइम भी गर्भ धारण की संभावना क्या हो जाती है? क्या होती जाएगी? न्यूनतम होती जाएगी। और जब पीरियड्स आने वाले हैं उससे पहले तो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है संभावना। तो इसको बोलते हैं फीमेल की बॉडी का साइकिल। अब इसमें 2 चीजें आती हैं। जरूरी नहीं कि फीमेल ही कल्प्रिट हो या फीमेल का ही दोष हो। फीमेल के अगर बच्चा नहीं हो रहा तो सबसे पहला कारण हो सकता है उसकी बॉडी में एक संरचना होती है जिसे कहते हैं फैलोपियन नली। ये क्या हो रखी हो लड़की की? ब्लॉक हो रखी हो। दूसरा कारण हो सकता है लड़की के गर्भाशय में क्या हो? समस्या हो। तीसरा कारण हो सकता है लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल ही क्या चल रहा हो? गड़बड़ चल रहा हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ का मतलब जब उन्हें लग रहा हो कि अंडाणु आया है, उस टाइम अंडाणु है ही नहीं और वो संबंध बना रहे हैं, तो बच्चा कैसे होगा? अब इसमें यह भी हो सकता है कि उसके अंडाणु ही नहीं बन रहा हो। अंडाणु का क्या होगा? उसमें अभाव होगा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये फीमेल के अंदर कॉज कर सकती हैं इनफर्टिलिटी या निसंतानता। लेकिन जो केस देखे गए उनमें यह पाया गया कि जितने केसेस में टोटल निसंतानता थी उनमें से 40% से कम में, यहां तक कि 30 से भी कम में लड़की जिम्मेदार थी। 70% से ऊपर, और यह परसेंटेज हर साल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। समस्या मेल के साथ होती है। अब मेल के साथ क्या समस्या हो सकती है? तो मेल बॉडी में 2 ही दिक्कत हो सकती है।
एक को कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है शुक्राणुओं की क्या हो गई, कमी। और चिंता का विषय है कि नई जनरेशन में यह ज्यादा हो रहा है, जिसे कहते हैं एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया का मतलब होता है शुक्राणु ही क्या है बच्चों में, एब्सेंट है ही नहीं शुक्राणु ही। तो जब है ही नहीं तो बच्चा कहां से होगा। तो दो केस तो ये हो गए मेल के, और फीमेल के कितने केस हो गए। तो फीमेल में तो चारों पांचों कारण मिलाकर 30% से कम है, और मेल में ये दोनों मिलाकर कितने हैं, 70% से ज्यादा है।